हम फिर से हाजिर हैं इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज हुआ था उसके बारे में। ओके, तो आरपीएससी ने ये सिलेबस चेंज किया था सेकंड ग्रेड का, तो इस बारे में हम एक बार चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान भौतिक एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान, जिसमें क्या है। तो सबसे पहले आपके भौतिक विशेषताएं, उसके बाद में जलवायु आती है, फिर जल निकासी, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी, जनसांख्यिकी, जिसमें पहले सेक्स रेशियो वगैरह ये सारे कुछ आते थे। बट अब ये सारे टॉपिक्स हैं ना, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, तो ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। फिर जनजाति उद्योग आ गया, पर्यटन आ गया और प्रमुख पर्यटन केंद्र आ गए। इसके बाद में आगे चले तो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति हो गई और सभ्यता स्थल और उनका महत्व, ये सारा कुछ टॉपिक्स इनमें कवर हो जाएगा। जिनमें राजस्थान में प्राचीन संस्कृति हड़प्पा हो गई, कालीबंगा हो गई, ये वाली सभ्यताएं हैं। अब इसके बाद में आता है 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास। मतलब कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी तक का ही राजस्थान का इतिहास पूछा है, जिसमें राजस्थान के राजपूत राजवंश हो गए, गोहिल, चौहान, कछवा, इन सभी के बारे में पूछा है। फिर इसके बाद में आ जाता है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जिसमें खासकर मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के बारे में पूछा है। इसके बाद में आता है राजस्थान मुगल मेवाड़, जिसमें राजस्थान मुगल और मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, जिसमें प्रमुख राजाओं का पूछा है, जैसे कि सांगा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, इन सभी के साथ साथ मेवाड़ के राज सिंह के बारे में भी पूछा गया है। जब हम इन सबसे आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में आता है 1857 की क्रांति, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में पूछा है, राजनीतिक जागृति के बारे में पूछा है, प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पूछा है, और इसी के साथ साथ किसान और आदिवासी आंदोलन के तहत क्या क्या है उसके बारे में भी पूछा है। फिर आता है राजस्थान का एकीकरण का पूरा सब्जेक्ट पूछा है, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे, वो पूरे समय का एकीकरण के काल का पूछा है। इसके बाद में आपका अगला टॉपिक आ जाता है समाज और धर्म के बारे में। अब जब समाज और धर्म के बारे में आ जाता है तो उसमें सबसे पहले आते हैं लोक देवता और लोक देवियों के बारे में, कि प्रमुख लोक देवता, पंच पीर और प्रमुख देवियां, आराध्य देवी, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही संतों के बारे में पूछा जाएगा, और संतों के साथ साथ वास्तुकला, जिसमें मंदिर होंगे, किले, महल, स्मारक, ये सभी आएंगे। इसके बाद पेंटिंग आएगी, और पेंटिंग स्कूल जो कि 4 है उनके बारे में पूछा जाएगा। मेले और त्योहार आएंगे, फिर रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण और हस्तशिल्प की कलाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद में लोक संगीत, नृत्य, प्रदर्शन कला, इनके साथ साथ भाषा और साहित्य का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये इस बार नया है टॉपिक, न्यू एड है। और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें राज्यपाल होना चाहिए, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, जिसमें राजस्थान पॉलिटी में ये पूछा जाएगा। इतना कुछ होने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसके बाद में पूछेंगे विधानसभा पूछेंगे, और राजस्थान का उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इनके बारे में जानकारी पूछेंगे। इतनी जानकारी हो जाने के बाद में आपको पंचायती राज व्यवस्था, इतनी जानकारी होने के बाद में पंचायती राज व्यवस्था और उसका प्रशासन के बारे में पूछेंगे। शहरी स्थानीय स्वशासन और उसका प्रशासन पूछेंगे। राज्य सचिवालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, इन सभी के बारे में आपको पूछा जाएगा। साथ ही लोकायुक्त कौन है, ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
इसके बाद में आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आपको पूछे जाएंगे कि समसामयिक घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर्स, कहने का मतलब है सही है, जिसमें आएगा महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे, स्थानीय एवं समसामयिक मुद्दे आएंगे, कल्याण एवं विकास के लिए जो भी नई योजनाएं हैं वो आएगी। इसके बाद में आर्थिक राजनीतिक गतिशीलता, खेल एवं खेल कूद की जानकारी, प्रमुख पुरस्कार आएंगे, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह होने के बाद में आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका हो गया विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरण मुद्दे, रणनीतियां, प्रमुख मानवीय व्यवसाय, जनसंख्या वितरण, प्रवास, ये होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर जानकारी। इसके साथ ही भारत के स्तर पर जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रमुख भौतिक विशेषताएं, जलवायु प्रणाली, जल निकास, प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधताओं के बारे में जानकारी होने के साथ साथ ही ऊर्जा संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आपके भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत में कृषि, उद्योग, सेवा और वर्दी का विकास आदि के बारे में जानकारी के साथ भारत का विदेशी व्यापार, रुझान, संरचना और दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। भारत का संविधान और विदेश नीति का ज्ञान हो, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा और इसकी भूमिका के साथ साथ BR अम्बेडकर, इनको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP और साथ ही मौलिक कर्तव्य 51A। इसके बाद में आपको जानकारी होनी चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, जिसके बाद संसद, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग, इन सबकी जानकारी होने से भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, जवाहरलाल नेहरू का योगदान, प्रमुख शक्तियों, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, समकालीन मुद्दे और चुनौतियां। इसके बाद में आपको जानकारी होनी चाहिए शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसमें प्रभावी रूप से शिक्षण के लिए प्रकृति, दायरा और निहितार्थ होना चाहिए। शिक्षार्थी का समग्र विकास हो, विकास की अवधारणाएं और उसका सिद्धांत हो। इसके बाद में आपका टॉपिक आ जाता है संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, भाषाई और शारीरिक विकास। इन टॉपिक में आपका क्या क्या आता है, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अधिगम, अर्थ और प्रकार, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और अधिगम के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण, अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक के निहितार्थ। फिर आता है हमारा व्यक्तित्व, जिसके अर्थ, सिद्धांत, माप, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक, जिसमें आता है अर्थ, सिद्धांत, माप, सीखने की भूमिका और भावात्मक बुद्धिमत्ता, जिसमें अवधारणा और अभ्यास, ये सारे आते हैं। फिर आते हैं प्रेरणा, जिसका अर्थ और प्रकार, प्रेरणा के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम पर इसके प्रभाव, व्यक्ति का अंतर, अर्थ, स्रोत और मन, कक्षा में निहितार्थ शिक्षा। फिर आता है 21वीं सदी के कौशल विकास पर अवधारणा और उसकी चुनौतियां। ये सारा आपका सिलेबस था, जिसको हमने समझाने की कोशिश की, और इन सभी की आपकी परीक्षाएं 2 घंटे की होगी, जिसमें 200 अंकों का पेपर होंगे और बहुविकल्पीय 100 क्वेश्चन होंगे आपके इस पेपर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगे कि इसको एक अलग वे में, तरीके में माइंड मैप बनाकर समझाना है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका माइंड मैप बनाकर भी आपको समझा सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।